तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 25 MCQs ऑफ चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ पार्टनरशिप बुक क्लास +2। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ बबीता पाल, कंप्लीटेड माई M.Com इन फाइनेंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 25 क्वेश्चंस ऑफ MCQ ऑन फर्स्ट चैप्टर। बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है टू पार्टनर्स के बीच में, जिससे कि वो ये म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस से प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होगा उसको हम म्यूचुअली शेयर करेंगे। तो IPA दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स कि दो पार्टनर जो काम करेंगे म्यूचुअली काम करेंगे और जो प्रॉफिट्स एंड लॉस होंगे बिजनेस के वे म्यूचुअली शेयर करेंगे। तो अब पार्टनर्स बन कौन कौन सकते हैं? हु कैन बी पार्टनर्स? पार्टनर्स कैन एनीवन, कोई भी पार्टनर बन सकता है, बट एक्सेप्ट 3 सिचुएशंस। फर्स्ट, माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता, कोई भी अनसाउंड माइंड का पर्सन कभी पार्टनर नहीं हो सकता, और कोई भी पर्सन जो डिसक्वालीफाइड है लॉ से वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो मिनिमम पार्टनर्स होते हैं वो 2 होते हैं और जो मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं वो 50 होते हैं। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जिससे ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस है तो वो कैसे हम लोग शेयर करने वाले हैं। इन केस अगर पार्टनरशिप डीड किसी पार्टनर्स के पास नहीं होती तो वो कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करते, जो प्रॉफिट हुआ होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है उस पर सिर्फ वो 6% पर एनम पे चार्ज करते हैं। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट बनाते हैं वो होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। सेकेंड अकाउंट जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड अकाउंट जो हम बनाते हैं वो होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 MCQs। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ 4 पार्टनर्स, हाउ मेनी एडिशनल पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इनटू द बिजनेस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक पार्टनरशिप में फॉर्म में 4 पार्टनर्स ऑलरेडी हैं तो हम कितने ज़्यादा एडिशनल ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि 50 पार्टनर्स हम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑलरेडी 4 हैं, तो जो इसका आंसर जाएगा दैट इज 46। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय अ पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन द टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर। तो इसका जो आंसर है दैट इज D 6.5। कभी भी अगर पार्टनर स्टार्टिंग में ही हर मंथ के स्टार्टिंग में ड्राइंग्स को विड्रॉ करेगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसकी ड्राइंग्स पे वो होगा 6.5 मंथ्स का। क्वेश्चन नंबर 3 इज डैश इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द पार्टनर्स टू रन द पार्टनरशिप बिजनेस। किस बेसिस पे जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो चलता है? फर्स्ट इज ऑफर, सेकेंड इज एग्रीमेंट, थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग एंड डी इज एक्सेप्टेंस। तो जो एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस पे जो होती है पार्टनरशिप चलती है, तो इसका आंसर होता है बी एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विजय एंड अजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है? तो ये सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही डेबिट होगा अगर हम ड्राइंग्स की बात करेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट ऑप्शन जाता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 7:1. A withdraws a fixed amount of 12,000 at the beginning of each quarter. Interest on drawing is charged 6% per annum. The journal entries for charging interest on drawings at the end of year will be A. Interest on drawings account to A's capital, B. Interest on drawings to A's current account,
C. A's capital accounts to interest on drawings, and D. P&L appropriation to interest on drawing. And the correct option is A's capital account to interest on drawings, because इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिखता है. इसकी वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, एज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 6. A and B and C are partners in a partnership business. A used 2 lakh belonging to the firms without the information to the other partner and made a profit of 35,000 by using this amount. Which decision should be taken by the firm to rectify this situation? A and B and C तीनों पार्टनर्स हैं और उसमें A क्या करता है, 2 लाख रुपए यूज़ करता है दूसरे पार्टनर्स को बिना बताए, और जिसकी वजह से उस अमाउंट पे वो 35,000 का प्रॉफिट अर्न करता है. तो क्या डिसीजन जो है वो फर्म ले ताकि ये जो गलती है उसको रेक्टिफाई करा जा सके सिचुएशन को. तो फर्स्ट ऑप्शन इज A needs to return only 2 lakh to the firm. B option is A is required to return rupees 35,000 to the firm. C option is A is required to pay back rupees 35,000 only equally to B and C. And D is A needs to return 2,35,000 to the firm. बिकॉज इसमें उसने उसका कंसर्न नहीं लिया है तो उसको पूरी अमाउंट ही उसको वापस करनी पड़ेगी फर्म को. दैट इज 2,35,000. तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. 7th question. Interest on partner's loan is credited to. Options are partner's capital account, partner's current account, partner's loan account and partner's drawing account. ऑब्वियसली अगर हम लोन की बात करेंगे तो जो अमाउंट होगा उसका इंटरेस्ट भी पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा. तो जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, पार्टनर्स लोन अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 8. In the absence of an agreement, partners are entitled to: first, profit share in capital ratio, commission for making additional sale, interest on loan and advances by them to the firm, fourth, salary for working extra hours, fifth, interest on capital. And the options are only first, fourth and fifth, B only second and third, C only third, D only first and third. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा इक्वली बढ़ता है, तो जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला तो गलत हो जाता है. कमीशन कोई भी चीज़ पे नहीं मिलती, सैलरीज नहीं मिलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज नहीं करते, तो जो ऑप्शन बचता है वो बनता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय देम टू द फर्म. सो द ऑप्शन दैट गोज राइट हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली थर्ड. वी विल चार्ज एंड गिव ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन. Question number 9. Ram and Mohan were partners with fixed capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. As per their partnership deed, interest on capital was allowed at the rate 10% per annum. Net profit for the year ended 31st March 2022 was 30,000. The amount of interest on capital credited to each partner's current account for the year ended 31st March 2022 was A. Options are A. Ram 30,000 and Mohan 20,000. B. Ram 20,000 and Mohan 10,000. C. Ram 18,000 and Mohan 12,000. And D. Ram 30,000 and Mohan none. And the option that goes here is option number C. अब हम देखते हैं कैसे हमारा ये आंसर आया. सबसे पहले हम ये जानते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है. राम एंड मोहन पार्टनर्स हैं और उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 3 लाख एंड 2 लाख है, जिस पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लगाएंगे 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली. बट जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमेशा हम कितना है 30,000, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक चार्ज है अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट वो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करते हैं हम. 3 लाख पे 10% के अकॉर्डिंगली 30,000 एंड मोहन का 2 लाख पे 10,000 के अकॉर्डिंगली 20,000. बट जो हमारा इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना हो जाता है 50,000. बट हमारा तो नेट प्रॉफिट कितना है 30,000, और हमको तो पता है ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है,
तो हमें इसे जितना होगा सिर्फ उतना ही देना होगा। तो हम 30,000 का उनकी रेशियोज कैलकुलेट कर लेंगे, 3/5 हो जाएगा, और 30,000 का 2/5 हो जाएगी मोहन की रेशियो। उस अकॉर्डिंगली आएगा 18,000 एंड 12,000 जो उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो जो इसका ऑप्शन है वो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 10, Anu, Bindu and Sia were partners in a fund sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Sia was directed that her share of profit will not be less than 50,000. The firm's profit for the year ended 31st March 2022 was 2 lakh. The amount of deficiency to be borne by Anu was option A 10,000, option B 2,500, option C 75,000, option D 5,000. So the answer is option number D. Sia's share of profit is equals to 2 lakh into 1/5 is equals to 40,000. Guarantee जो मुझे वो दिख रही है 50,000. So 50 minus 40 is equals to 10,000. Amount जो deficiency हो वो कौन करेगा? अनवाइंड बिल्डिंग। तो कितने हो जाएगी? 10,000 का हाफ कर देंगे तो हो जाएगी 5,000। तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी 5,000। Question number 11. Rita and Usha were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:5. During the year, Usha withdraw 15,000 at the end of each month. Interest on drawings is to be charged at the rate 8% per annum. The average period for the calculation of interest drawing will be option A 4.5 months, option B 6 months, option C 61.5 months, ऑप्शन डी 5.5 मंथ्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो जो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर वो हर महीने के एंड में निकाल दिया, स्टार्टिंग अगर में उसने निकाल लिया तो उसके पास लास्ट के कितने मंथ बचे पीछे के फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11, और अगर वो लास्ट में निकाल दिया तो उसके पास कितना बचा 0। तो 11 + 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5.5। तो ऑप्शन जो ठीक जाता है यहाँ पे वो कौन सा होता है? करेक्ट ऑप्शन इज डी 5.5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 12. Hina and Nina are partners in a firm. Nina withdraw 10,000 per month at the beginning of each month during the year ended 31st March 2022. Interest on drawings was to be charged at the rate 6% per annum. Interest on Nina's drawings for the year ended 31st March 2022 will be option A 3,900, option B 3,600, option C 325 and option D 3,300. So the option which is correct is option number A 3,900. इंटरेस्ट ऑन नीनास कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसकी जो ड्राइंग होगी अगर वो 10,000 के अकॉर्डिंगली निकालती है तो जो उसकी ड्राइंग हर मंथ को 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ में, तो हमारा निकल जाएगा 1,20,000। उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगा 6/100 और जो पीरियड रहेगा 6.5/12 के मंथ्स के अकॉर्डिंगली हम निकालने लगाएंगे, बिकॉज वो हर महीने के स्टार्टिंग में निकालती है। तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लगेगा एवरेज पीरियड का वो क्या लगेगा? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तो प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अगर फर्स्ट ड्राइंग वो स्टार्टिंग में निकाले तो उसके पीछे जो महीने बचते हैं वो बचते हैं 12 और लास्ट महीने पे जो वो निकालेगी तब भी उसके पास जो पीछा महीना बचता है 8। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। तो द ऑप्शन दैट गोज हियर इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 13. Vibha and Asha are partners in a firm. Asha withdraw 1,000 at the end of each quarter during the year ended 31st March 2022. Interest on drawings will be calculated for an average period of option A 6 months, option B 4.5 months, option C 7.5 months and option D 6.5 months. So the correct option is option B. अब वो कैसे? एक साल के अंदर एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो अगर वो हर क्वार्टर के एंड पे विड्रॉ करती है तो एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला लगाएंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग विल बी 9,000 एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग विल बी 0।
9 divided by 2 is equals to 4.5. Question number 14. Aman and Chaman are partner in a firm. On 1st July 2021, Aman advanced a loan of 6 lakh to the firm. There is no partnership deed. On 31st March 2022, Aman was entitled to get the following amount as interest on loan: A 36,000, B 18,000, C 9,000, D 27,000. So the right option is option number D 27,000. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जो हम प्रोवाइड करवाते हैं वो कितना होता है 6%. तो उस अकॉर्डिंगली हम 6 लाख पे 6% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे. तो 6 लाख इंटू 6/100 इंटू 9 कितने मंथ्स के लिए उसने डेट मेंशन की हुई है कि कब दिया था. अमन एडवांस लोन ऑफ 6 लाख टू द फर्म ऑन 1st जुलाई 2021. तो 1st जुलाई के अकॉर्डिंगली 9 मंथ्स होते हैं तो 9/12 that is 27,000. So the answer is D. Question number 15. Suchi and Ruchi were partner in a firm, sharing profit and losses equally. Throughout the year, Ruchi would draw 12,000 in the middle of each month. Interest on drawing is to be charged 6% per annum as per the partnership agreement. The average period for the calculation of interest on drawing will be the average period and the options are A 6.5 months, B 6 months, C 5.5 months and D 1 month. तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2. तो अगर वो हर महीने के मिड में निकालेगी तो एक पहले मंथ्स के बाद उसके पास जो मंथ बचेंगे वो बचेंगे 11.5 और जो लास्ट ड्राइंग जब वो करेगी लास्ट मंथ पे उसके पास जो दिन बचेंगे वो बनेंगे 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2. 11.5 plus 0.5 is equals to 12. 12 divided by 2 is equals to 6 months. So the option which is correct here is option number B, 6 months. Question number 16. A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2021, the balances in their capital accounts were 1,50,000 and 2 lakh respectively. The partnership deed provided that interest on partners' capital will be allowed at the rate 10% per annum. During the year ended 31st March 2022, the firm incurred a loss of 10,000. Interest on A's capital will be A 15,000, B 9,000, C nil, D 6,000. So the answer here is C nil. बिकॉज अगर कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक चार्ज कभी भी नहीं होता, वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं होता. तो अगर हमें प्रॉफिट होगा हम तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं देंगे. तो यहाँ पे जो आंसर जाता है वो जाता है सी निल. क्वेश्चन नंबर 17. ऑन 1st October 2020, Amit, a partner, advanced a loan of 1,20,000 to the firm. In the absence of partnership deed, the amount of interest on loan to be paid on 31st March 2021 will be A 3,600, B 7,200, C 12,000 and D 6,000. So the answer here is option number A. बिकॉज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कितने परसेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 6% पे. और किस रेट के अकॉर्डिंगली करेंगे क्योंकि उसने अक्टूबर से दिया, अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 मंथ्स होते हैं. तो 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 दैट इज 3,600. क्वेश्चन नंबर 18. अमित, सुमित एंड कियारा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1. Sumit is entitled to a commission of 15% on the net profit after charging such commission. The net profit before charging commission is 9,20,000. The amount of commission payable to Sumit will be option A 1,20,000, option B 1,38,000, option C 48,000, option D 55,200. अगर कभी भी कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो हम हमेशा
जो 100 होता है उसमें ऐड कर देते हैं कमीशन की परसेंटेज। तो इससे जो हमारे डिनोमिनेटर में 115 है वो बन जाता है 100 + 15 दैट इज 115। तो हम कैसे कमीशन चार्ज करेंगे, 9,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 115 is equals to 1,20,000. So the option here is option number A, 1,20,000. Question number 19. Annu, Bannu and Channu are partners. Channu has given a guarantee of minimum profit of 8,000 by the firm. Firm suffered a loss of 5,000 during the year. Capital account of Bhanu will be dash by dash. अगर हमने चन्नू को गारंटी दी है प्रॉफिट की, तो Channu is guaranteed a profit of 8,000. However, the firm has suffered a loss of 5,000. Out of the total loss, Bhanu's capital account is debited by 6,500, that is 1/2 of 13,000. Question number 20. A and B are partners. B withdraws a fixed amount at the end of every quarter. Interest on drawing is charged at the rate 15% per annum. At the end of the year, interest on B's drawings amounted to 9,000. Drawings of B were option A 24,000 per quarter, option B 40,000 per quarter, option C 30,000 per quarter, option D 80,000 per quarter. And the answer which is correct here is option number B. अब हम देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम ड्राइंग्स को बी की मान लेंगे x, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन का। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है, तो वो हम उसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे एज इक्वल्स टू x इंटू 100 5% डिवाइड बाय 100 इंटू 4.5% डिवाइड बाय 4। तो ये बन जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 36 लाख। 36 लाख को डिवाइड करेंगे 22.5 से, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,60,000, जो हमारी है टोटल ड्राइंग्स। और एक ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो 1,60,000 डिवाइड बाय 4, देन वी विल गेट 40,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21. Shyam, Gopal and Arjun are partners carrying on garment business. Shyam withdraws 10,000 in the beginning of each quarter. Gopal withdraws garments amounting to 15,000 to distribute it to the flood victims. And Arjun withdraws 20,000 from his capital account. The partnership deed provides for interest on drawings at the rate 10% per annum. The interest on drawing charged from Shyam, Gopal and Arjun at the end of the year will be A. Shyam 4,800, Gopal 1,000, Arjun 2,000. Option B, Shyam 4,800, Gopal 1,000, Arjun 2,000. Option C, Shyam 2,500, Gopal 750 and Arjun nil. Option D, Shyam 4,800, Gopal nil and Arjun nil. And the correct option is option number C. अब हम देखते हैं कैसे। जो टोटल ड्राइंग्स है शाम की वो कितनी है, 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि वो हर क्वार्टर में निकालता है तो 40,000। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 40,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारा निकल जाएगा 7.5। तो 7.5 डिवाइड बाय 12, तो जो निकलेगा वो निकलेगी अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,500। उसके बाद में जो हम ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे गोपाल की। गोपाल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि वो हर मंथ के उस पर निकालता है मिड में, तो कितना आ जाएगा 750। डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, जो गोपाल की डेट ऑफ ड्राइंग है वो गिवन नहीं है इंटरेस्ट, इसीलिए हम क्या लिया है उसका 6/12। जब हमें नहीं गिवन होती तो हमेशा हम उसका 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करते हैं। और जो अर्जुन ने पैसा अपनी कैपिटल में से निकाला है, तो जब भी ड्राइंग्स कैपिटल से विड्रॉ होंगी वो कभी भी चार्जेबल नहीं होंगी।
Which one of the following item is not an appropriation out of profits? Option A, interest on capital. Option B, salaries to a partner. Option C, commission to a partner. Option D, interest on partner's loan. So the correct option here is option number D, interest on partner's loan. इनमें से कौन सी चीज़ एप्रोप्रिएशन नहीं है प्रॉफिट्स की? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एप्रोप्रिएशन है, सैलरी भी एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर कमीशन भी। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये एक एप्रोप्रिएशन नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, assertion. Under the fluctuating capital method, the balance in the capital account fluctuates from time to time. Reason. Under the fluctuating capital method, all the adjustments such as share of profit and loss, interest on capital, drawings, interest on drawings, etc. are recorded directly in the capital account of the partners. Option A is correct but R is wrong. Option B, both A and R are correct but R is not the correct explanation of A. C, both A and R are incorrect. D, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. सबसे पहले जो इसका आंसर है, ऑप्शन जो ठीक है वो है डी, बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, जो उसका बैलेंस होता है वो सारा का सारा फ्लक्चुएट करता है टाइम टू टाइम। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सारा का सारा जो भी एडजस्टमेंट होती है वो सारी की सारी डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जितना भी फ्लक्चुएशन आता है वो आता ही क्योंकि हम सारी चीज़ें उसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो उसमें डालते हैं। तो ये बिल्कुल सही रीज़न है उस असर्जन का। असर्जन, बैटमैन, a partner in a firm with 4 partners, had advanced a loan of 50,000 to the firm for the last 6 months of the financial year without any agreement. He claims an interest on loan of 3,000 despite the firm being in loss for the year. Reason. In the absence of any agreement provision in the partnership, provision of Indian Partnership Act 1932 would apply in the context of above two statement. Which of the following is correct? A. Option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Both A and R correct but R is not the correct explanation of B. C. A is correct but R is incorrect. D. A is incorrect but R is correct. Option A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So the answer which is correct here is option number A, कि अगर पार्टनरशिप डीड में किसी ने लोन नहीं दिया है तो हम उसको पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है यहाँ पे, उसको अकॉर्डिंगली हम उसको 6% देते हैं। तो इसका असर्जन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट और आज जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्जन की। क्वेश्चन नंबर 25, असर्जन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट. रीजन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव असर्जन एंड रीजन, choose the correct option from the following. A. Assertion is correct and reason is wrong. B. Assertion is wrong and reason is correct. Both assertion and reason are correct. D. Both assertion and reason are wrong. So option which here is correct is option C. Both assertion and reason are correct. ऐसे ही और चैप्टर की MCQs वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।